क्या हाल है मेरे सारे एमबीए वाला के रॉक स्टार्स। वेलकम बैक। दिस इज अमित अरोरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। आज एक बहुत पर्सनल टॉपिक पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। छोटा सा वीडियो है, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसे कौन से यूनिवर्सल चैलेंजेस है जो 100% आपके कैट के प्रेपरेशन को अफेक्ट अभी का अभी कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू क्विकली टेक यू ऑल थ्रू अ लिस्ट ऑफ चैलेंजेस विच आर डेफिनेटली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू। उनकी सोल्यूशंस भी देखेंगे, उनको कैसे ओवरकम करेंगे। बेटा प्लीज रिमेंबर, जब अमित सर चैलेंजेस बोलते हैं, अ लॉट ऑफ देम आर आल्सो मिथ्स, मतलब रियल नहीं है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। बट नॉनदलेस इसको सबको सॉल्व करेंगे इस वीडियो के एंड के पहले। चलिए, ये मेरा नाम है, ये मैं हूँ। दिस इज माय नेम इज अमित अरोरा सर, आई एम योर वीआरसी एक्सपर्ट। इतने सारे एग्जाम्स हमने पढ़ा रखे हैं, इतना हमारा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स में हमने पहुंचाया है। नॉट ओनली दैट, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ एमबीए इन कॉलेजेस ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल एमबीए। पर्सनली माई फेवरेट पार्ट इज दिस, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर। आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैट प्रेपरेशन जोरों शोरों से या तो चल रही है या आप सोच रहे हो करने के बारे में, एंड चैलेंजेस गैलोर आ रहे हैं। तो थोड़े बहुत देख लेते हैं। 100% नंबर वन, सर मैं जो आरसी पैसेज पढ़ता हूं वो मुझे समझता ही नहीं है ऑल टुगेदर। ठीक है, सच्ची बताओ है कि नहीं है? आई नो, आई फील यू, आई अंडरस्टैंड यू। तो अभी इसके लिए क्या किया जाए? पहली बात तो अमित सर का एक नुस्खा याद रख लो, स्टॉप फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। ये भूल जाओ, मत करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है, अच्छा ऐसे दो चीजें हो रही है। पहली बात तो आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, मतलब आपकी रीडिंग स्पीड कम हो रही है। दूसरी बात, आप खामखा का स्ट्रेस ले रहे हो। और तीसरी बात, आपकी वोकैब्युलरी वीक है। बट द गुड न्यूज इज चलेगा, क्योंकि कैट एग्जाम में स्पेसिफिकली सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड सवाल नहीं पूछते हैं। सो व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड रादर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द आरसी पैसेज वर्ड बाय वर्ड? सुन लो, कैन यू प्लीज फॉर मी ब्रॉडली अंडरस्टैंड द पैसेज? इसका मतलब क्या है सर? ज्ञान मत दो सर, मैं बताता हूं। इसका मतलब है, गिव मी 3 पॉइंट्स दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। बस सेलिएंट फीचर्स बताओ। तो जीडीपी क्या है वो भूल जाओ, लेकिन जीडीपी के बारे में बात हो रही है। जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसकी वजह से इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? पैसेज ये 3 चीजें बोल रहा है। अभी तुम लीड इंडिकेटर्स, लैग इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक, टेल विंड्स, हेड विंड सब में उलझ के रह जाओगे तो बेटा जैसे रिलेशनशिप सफर करते हैं वैसे सफर करोगे। मत करो, खाली 3 पॉइंट्स निकालो, ब्रॉड पॉइंट्स। You can also focus on how is the passage structured। ठीक है, मतलब पैसेज जो है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, मैं बताता हूं। इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद डेफिनेशन दिया है, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके बाद प्रोज या कॉन्स दिए हैं, और कंक्लूड किया। ये कर सकते हो? कर सकते हैं। तो स्टॉप फोकसिंग ऑन दिस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तोड़ दोगे, अमित सर का प्रॉमिस है, ठीक है। हाँ, और इसी अप्रोच के साथ हम इसी चैनल पे आरसी पैसेजेस सॉल्व भी करेंगे। वॉच माय एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अगले महीने बहुत जल्दी लाने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो, चैलेंज नंबर 2, अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट थ्रू आउट द पैसेज। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, होता है। आई अग्री, आई एक्सेप्ट। बहुत सारी चीजें आती है, लेवल सबके निकलते हैं, वही दिमाग में आ जाती है फॉर एवर वाली दीदी, क्या करें सर? तो सुनो, इसको ना बड़ा इंटरेस्टिंग वे से तोड़ते हैं। बेटा अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट पे ना बेसिकली ना आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो हो गया है बोर्ड। सुन लो सुनो, टायर्ड नहीं हो गया है, टायर्ड नहीं हो गया, रिलैक्स। ब्रेन बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, टायर्ड नहीं हुआ है, बोर हो गया। तो अभी आपका ब्रेन कुछ और मांग रहा है, कुछ वैरायटी मांग रहा है। आप हो जो पैसेज पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे माय सजेशन इज, प्लीज ब्रेक योर पैटर्न। सुन लो, ठीक है, अपने पैटर्न को ब्रेक करो। मतलब क्या? अगर आप पैसेज को पढ़ रहे हो और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इमीडिएटली एक काम करो, गो टू द क्वेश्चंस। एक काम करो, क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रस्ट मी, इट विल वर्क वंडर्स। क्योंकि अब आपके ब्रेन को एक ब्रेक मिल गया, अब आपके ब्रेन को वैरायटी मिल गई, अब आपका ब्रेन ने सोचा कुछ नया मिल रहा है। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखो। यहां एक काम करो, अगर वो क्वेश्चंस भी नहीं जम रहे, गो टू द नेक्स्ट पैसेज या नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ओके। हाँ, अभी यू कैन नॉट टर्न अराउंड एंड से सर मैं तो 2 मिनट में ही बोर हो जाता हूं। बेटा फिर तेरे को जरा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
इसका मतलब है आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि बेटा याद रखना, ब्रेन को बोर होने से पहले ब्रेन को यूज टू होना चाहिए। यूज टू मतलब कि ब्रेन को पहले आदत तो लगाओ क्या सॉल्व करने की, तो वो जरूरत है। तो नेक्स्ट टाइम यू फाइंड योरसेल्फ डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, अमित सर का नुस्खा याद रखना, चेंज करो। किसको? क्वेश्चन को या पैसेज को, या गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या सुनो आरसी है वीए में जाओ। क्यों भाई जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? आराम से पूरा सेक्शन खुला है, ठीक है, स्टार्ट डूइंग दिस। तो इससे ना आपका अटेंशन बना रहेगा, आपका अटेंशन ज्यादा डिप नहीं होगा, फोकस बना रहेगा। नंबर 3 चैलेंज, करेक्ट आंसर जी भी गलत हो जाता है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है सर। बोलो हाँ सच्ची है सर, आई कीप मार्किंग, मैं तो सब अटेम्प्ट करता हूं सर, वो फिर भी देखो गलत हो जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ इसमें ना वो मेरे सारे बच्चे भी है जिनके ना सर मैं 2 ऑप्शन में आके ऐसा अटकता हूं, पूछो ही मत, गलत मार्क हो जाता है। आई फील यू, आई अंडरस्टैंड। काम करो, अगली बार जब आप 2 ऑप्शन में अटको या आपको लगे आंसर ए है, समझो लगे बस यही है बेटा, एक मेरी सजेशन है, या समझो ए और सी में आप अटके हो, ऐसे कर लेते हैं। मेरा एक सजेशन है, प्लीज रीड बोथ द ऑप्शंस इंडिपेंडेंटली, साथ में मत पढ़ो। तुम क्या करते हो, पहले ए पढ़ते हो फिर सी पढ़ते हो, फिर ए पढ़ते हो फिर सी पढ़ते हो, और फिर बोलते हो छोड़ना ए ही होगा। ये छोड़ना एटीट्यूड मत करो। यहां पे what Amit sir is asking you to do is something that is called as last mile reasoning। बेटा ये सारे सेक्शंस के लिए कह रहा हूं मैं, नॉट जस्ट VARC, क्वांट और LRDI के लिए भी, ठीक है। वो 2 ऑप्शन को फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, पहले ए को पढ़ो ऑप्शन ए, फिर क्वेश्चन को पढ़ो। देखो अगर वो पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, इज ए रियली द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, इज सी रियली द प्राइमरी, तभी चमकेगा। दिस इज योर फिल्टर 1। सेकंड, मे बी यू नीड टू गो बैक टू द पैसेज, इट्स ओके, गो बैक। प्रॉब्लम ये है हम लोग छोड़ देते हैं, इस टाइम पे हम लोग ऐसे ही मार्क कर देते हैं, छोड़ना सी होगा, इसमें गलत हो जाता है क्योंकि आपने तुक्का मारा है। जब तक आपने एलिमिनेशन बड़े ढंग से किया है, आपने बहुत स्मार्टली किया है, डोंट तुक्का मारो एट द एंड मेरी जान, बहुत सफर करोगे। तो इस टाइम पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, मे बी पैसेज पे जाना है, फटाफट ये विद प्रैक्टिस आ जाएगा, लेकिन डू जस्टिस टू इट। लुक फॉर ऑफ कोर्स कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब कि टिपिकल वो जो अमित सर ने सिखाया था बेन थ्योरी के साथ, ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम, उसका भी वीडियो प्रेजेंट है बेटा, वो कीवर्ड्स भी देख लो, तो उससे आपको पता चलेगा वेदर ऑप्शन इज अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। वापस वो मेरे वीडियोस में प्रेजेंट है, प्लीज ओवरकम दिस, यू विल ओवरकम दिस। लेकिन स्टार्ट लास्ट माइल रीजनिंग, वो 2 ऑप्शंस के साथ थोड़ा ध्यान दो, उनको शिद्दत से देखो, अलग अलग देखो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, चांसेस इट विल स्ट्राइक टू यू कि एक ऑप्शन में एक वर्ड, यार हाँ ये एक्सट्रीम वर्ड, हाँ ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये फ्लिप कर रहा है, ओह समझ में आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। लेकिन नेक्स्ट, इनडिसाइसिवनेस, सबसे बड़ा, लाइफ की बात नहीं कर रहा, कैट की बात कर रहा हूं। शुड आई अटेम्प्ट द क्वेश्चन और लीव द क्वेश्चन? सर उसी में ही इतना टाइम खर्च हो जाता है, मनी निकल जाता है सर मेरा, है कि नहीं, सच्ची बताओ, है ना चैलेंज। सो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। एंड दिस इज प्रोबेबली द बेसिस विच सेपरेट्स अ कैट का टॉपर फ्रॉम अ नॉन टॉपर। क्योंकि टॉपर लोग क्या करते हैं, टॉपर लोग हमेशा इजी वाले सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉपर लोग मैनेज कर लेते हैं डूएबल क्वेश्चंस को करना। तो अभी एक काम करो, अगली बार अपने आप टेस्ट लगा रहे हो, अगली बार आप अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, वीकली टेस्ट लगा रहे हो, सुन लो, learn to please scan through the paper and learn to start selecting questions। अभी select किस बेसिस पे करोगे सर, वो भी नहीं पता हमको, ठीक है। तो थोड़ा बेटा सिलेक्शन 2 चीजों के बेसिस पे होता है। पहली बात, आपका कंफर्ट किस में है, मतलब कि मैं स्पोर्ट्स लवर हूं और स्पोर्ट्स रिलेटेड पैसेज है, चलो ये ट्राई करते हैं। मेरे को इकोनॉमी पता नहीं पसंद है, वो ट्राई करते हैं। तो आपका कंफर्ट देखो, मैथ क्वांट में मेरा अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है, अरिथमेटिक तो करना ही है, वो ट्राई करो। दूसरा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज मतलब जो आपको आता है, ठीक है। तो मतलब कि वर्बल एबिलिटी में पैरा समरी तो करना ही है, तो बेटा वो ट्राई, मतलब हेलो नॉलेज के लिए प्रैक्टिस करना है। उसके बिना कोई, मैं हमेशा कोई शॉर्टकट्स नहीं बता रहे इधर, सॉरी आई डोंट लाइक शॉर्टकट्स, आई एम सॉरी, कैट
इज नॉट अ शॉर्टकट। जो हमारे लास्ट ईयर के सारे बच्चे जिनके ब्लैकी कन्वर्ट हुए बेटा, ब्लैकी सारे बच्चों के जिनके टॉप आईआईएम्स कन्वर्ट हुए, एफएमएस कन्वर्ट हुआ, किसी ने भी शॉर्टकट्स नहीं लिया, सबने शिद्दत से पढ़ाई की है, लेकिन कंसिस्टेंटली फोकस्ड वे से। ठीक है, तो 2 बेसिस पे बेटा स्टार्ट सिलेक्टिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आइडेंटिफाई आपका वीक एरियाज कौन सा है। और सुनो, टीचर को ध्यान दो, टीचर की सुनो, हमारे सारे फैकल्टी जो हम सब पढ़ाते हैं सुनो। जब हम बोलते हैं कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन, सुन लो 100% टाइम ड्रेन है या ट्रैप चॉइस है, ट्रैप बेटा उनसे दूर रहो। क्वांट में जो कैलकुलेशन हैवी है दूर रहो, बच के रहो। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सवाल जैसे कि इन्फ्रेंस वाले हो गए, या जिसमें आपको बहुत ज्यादा काम करना है या बहुत ज्यादा आपको बैक एंड फोर्थ करना है, ऑप्शन ट्रिकी है, वो सब तो बी अवेयर। बेटा हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट वॉरियर वो नहीं होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट वॉरियर वो होता है जो अवेयर होता है उसके वीक स्पॉट्स क्या है, उसको वो बचाने हैं एनिमी से। आपका इनडिसाइसिवनेस थोड़ा कम हो जाएगा ये अभी, लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू करो, बहुत मजेदार है। थोड़े टेस्ट्स में, मॉक टेस्ट में खेलो, एक्सपेरिमेंट करो, स्कैन करो पहले पूरे पेपर को एंड लर्न टू स्टार्ट सिलेक्टिंग। डोंट गो इन द सेम ऑर्डर। अगर आप सेम ऑर्डर में जा रहे हो फिर आप तो मतलब वही गलतियां कर रहे हो, आप मे बी इजी सवालों को छोड़ रहे हो। इजी मतलब डूएबल, ठीक है पीपल, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस प्लीज एज अ प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट, अनएबल टू कनेक्ट द डिफरेंट सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन। सर कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझता है सर, पैसेज ही नहीं समझता है, बिल्कुल ब्लैंक। इट्स ओके, हमें से मजाक नहीं उड़ा रहे, हमें से जेन्युइनली फील कर रहे हैं, तभी मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, बिकॉज आई हैव कोलेटेड दिस फ्रॉम अ लॉट। बेटा इंस्टाग्राम के एक कमेंट को कोलेट करके लेके आया हूँ आपके लिए, यही आ रहे हैं मेरे टॉप कमेंट्स इंस्टाग्राम पे भी एंड यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट्स। सुन लो, बहुत आसान है। अभी कनेक्टिंग के लिए भी ना बेटा रिमेंबर, आप ना वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो जिसको आपको नहीं करना है। हाउ अबाउट आज से हम लोग लेट्स फोकस ऑन द बिग पिक्चर। इसका मतलब क्या है? संजय लीला भंसाली बिग पिक्चर बड़े पैमाने पे खेलते हैं, सुन लो बहुत मजेदार है। बिग पिक्चर मतलब कि ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑथर का मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, ऑथर बाय एंड लार्ज कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है कि अगेंस्ट बोल रहा है, ऑथर बाय एंड लार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑथर का टोन क्या तो न्यूट्रल है। और ये सब कैसे पता चलेगा? कीवर्ड्स, लुक फॉर कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, लुक फॉर एडिशनल वाले वर्ड्स। ये सबके वीडियोस प्रेजेंट है बेटा, इसी चैनल पे प्रेजेंट है। हाउ टू सॉल्व एनी आरसी पैसेज मेरा वीडियो का नाम है, इसमें ये सारे वर्ड्स का लिस्ट दिया है, मैं बाय हार्ट कर लो। जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स उतना ऑथर 2 चीजों से बात कर रहा है, न्यूट्रल है, प्रो भी कॉन भी। जितना ज्यादा एडिशनल वर्ड्स, ऑथर एक ही चीज के बारे में बार बार बात कर रहा है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ये कीवर्ड्स का वीडियो है, वो देख लो। तो इससे यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस, ऑलवेज ब्रॉड, एक एक वर्ड पे नहीं घुसना है, नहीं अटकना है। आई हाईली रिकमेंड बेटा, दिस विल हेल्प यू इन VARC एंड LRDI, क्योंकि दोनों क्या कंटेंट हैवी है। क्वांट तो क्वांट है, सम्स है, मैथ्स है, नंबर्स है, बट दिस विल हेल्प यू इन बोथ द सेक्शंस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके अलावा सुन लो, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सर वो होते हैं ना आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, उसका क्या करें? वो ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, ज्ञानबाजी नहीं करूंगा मैं। लास्ट ईयर का भी एक वीडियो है, इससे एक फ्रेश वीडियो भी लेके आऊंगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेंगे, डोंट वरी। उसमें हम लोग ऑल द ट्रिकी टाइप्स, अनोइंग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉमिस, ठीक है। बट 100% अभी फिलहाल मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि अभी आप वो स्टेज पे हो जो अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, मॉक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक शुरू करने वाले हो। बिग पिक्चर फोकस, ये सारे पॉइंट्स का फोकस, ये वर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। तो कैन यू प्लीज स्टार्ट बेटा, अभी पैसेज को समझो, सवाल जवाब सॉल्व करना सीखेंगे, पहले पैसेज को समझना शुरू करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट। ये तो जिंदगी की गाथा है सर, कहां से शुरू करें, ठीक है। तो वापस से आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। व्हाई? अमित सर ने ऑलरेडी आपको स्टडी प्लान का वीडियो दे दिया है, प्लीज रेफर टू दिस नंबर 1,
ठीक है। तो आपका स्टडी प्लान उसमें पूरा है VARC का। आई हैव डिस्कस्ड इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर कॉलेज, इफ यू आर गैप ईयर, मैंने आपको स्टडी प्लान दिन का हर दिन का दे दिया है, बेटा पढ़ लो। इसके अलावा 6 मंथ्स का स्टडी प्लान मैं लेके आऊंगा अभी 100% फॉर VARC, उसकी टेंशन मत लो। आपको एक्जैक्टली बताएंगे कौन से महीने में कैसे कैसे क्या क्या करना है। आई विल डू इट, डोंट वरी, आई विल गेट दैट वीडियो, प्रॉमिस है मेरा। हाँ, अभी टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट को क्या करे उसका सुनो। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमेशा अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइम के साथ डिवाइड कर लो, ठीक है। सो यू विल गेट व्हाट, एक्चुअली उल्टा, सॉरी, टोटल टाइम को, हाँ हाँ, आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, आई एम सॉरी। टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ डिवाइड कर लो। दिस गिव्स यू व्हाट, टाइम पर क्वेश्चन। है सिंपल सी बात है। इफ आई हैव 120 questions and if I have 120 minutes, I have 1 minute per question. बस 120 डिवाइड बाय 120, सिंपल। तो आपके कैट में जितने हैं 66 है, एंड आपके कितने 2 घंटे हैं 120, सो कितने हुए 62 जा 120, तो रफली यू हैव 1.5 2 मिनट पर क्वेश्चन। हाँ, 1.7, समझे 2 मिनट पर क्वेश्चन, समझो। चलो, तो नाउ बेटा इन द टेस्ट ये सेम चीज करना, जितना टाइम है और जितने सवाल है डिवाइड करके आपको पर क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना है, उसके बाद नहीं। सपोज इफ यू अराइव एट 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, बेटा अगर 2 मिनट खत्म हो गए और अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड स्टॉप, छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप कोई सवालों में 2 मिनट लोगे, कोई सवालों में 1 या लेस देन 2 भी लोगे। दैट विल हेल्प यू सेव टाइम। एट द एंड कम बैक, at the end come back to those questions. Problem with you is you just can't let go. आप एक क्वेश्चन को ऐसे पकड़ के बैठते हो जैसे कि कोई काला साया। जाने दो, 2 मिनट स्पेंड करो, मतलब अपना टाइम, जितना टाइम है आपका, टाइम पर क्वेश्चन, उतना टाइम देके आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट मोर टाइम। इससे क्या होगा, लिसन टू मी, इससे क्या होगा, आप पूरा पेपर कवर कर पाओगे, आप अलग अलग क्वेश्चन देख पाओगे, सिलेक्ट कर पाओगे ना। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, आई नो यू आर ऑल्सो थिंकिंग, सर मेरे को क्या याद रहेगा क्या ये क्वेश्चन की बातें, जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा याद रहेगा। अमित सर का प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे इतना फोकस कर रहे हो, ब्रेन विल नॉट फॉरगेट। एंड लुक एट द ब्राइट साइड, लुक एट द ब्राइट साइड। अभी आपका आधा टेस्ट हुआ है, आप एक सवाल पे स्ट्रगल करते जा रहे हो, ओ माय गॉड, ओके, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड यू आर वेस्टिंग टाइम बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इट। अगर आपने छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए, करते करते वापस उस सवाल पे आए, एट द एंड नाउ योर ब्रेन इज रिलैक्स्ड। व्हाई? बाकी सब तो हो चुका, अभी ये 1 2 3 4 सवाल ही बचे हैं। अब इनको आराम से देखते हैं, अब इनको तो यू विल बी एबल टू थिंक फास्टर, यू विल बी एबल टू थिंक विद क्लैरिटी, यू विल बी एबल टू थिंक स्ट्रेस फ्री। बेटा आपको स्ट्रेस फ्री करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैन वी प्लीज स्टार्ट डूइंग इट? ठीक है, स्टडी प्लान वीडियो देखेंगे से आप, मतलब देखो, आप देखेंगे, आप देखोगे 6 मंथ स्ट्रेटेजी, आपका स्टडी प्लान मैं लेके आऊंगा। टाइम पर क्वेश्चन कैलकुलेट करके शुरू करो, आज से करना, ठीक है। फाइनली आगे बढ़े। लो एक्यूरेसी, ठीक है। तो बेटा लो एक्यूरेसी में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। लो एक्यूरेसी में ना बेटा आप ना अपने मिस्टेक्स को जरा क्या है, एनालाइज नहीं कर रहे हो। मतलब कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बोल रहे हो सर मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, गलत ही निकल रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके, आप ह्यूमन हो, क्यों नहीं निकलेंगे। द गुड पार्ट हियर इज आप सॉल्व कर रहे हो, दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप डूइंग, नॉट गिव अप, नॉट गेट डिमोटिवेटेड। आफ्टर योर क्या, टेस्ट इज डन, एग्जाम इज डन, बेटा एनालिसिस करो शिद्दत से। इस पे भी वीडियोस लेकर आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, आई विल गेट यू वीडियोस। लेकिन प्लीज एनालाइज योर मिस्टेक्स, फाइंड आउट व्हाई डिड यू गो रॉन्ग, वेयर डिड यू गो रॉन्ग, डिड यू नॉट रीड समथिंग, डिड यू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। आपको बेसिक्स या नॉलेज की कमी है, आप डिसाइड करो एंड उस पर हार्ड वर्क करो। तो अगर आपको फिलॉसफी पैसेजेस सता रहे हैं, फिलॉसफी पैसेजेस प्रैक्टिस करो। अगर आपको इन्फरेंस क्वेश्चन सता रहे, इन्फरेंस क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको एल्जेब्रा, आई डोंट नो, हायर मॉडर्न मैथ्स, ऐसा कोई टॉपिक है, ठीक है, एलआरडीआर का एक सीटिंग अरेंजमेंट सता रहा है, वो प्रैक्टिस करो। दिस विल हेल्प यू व्हाट, फाइन ट्यून। बेटा फाइन ट्यून बढ़ो, चलो छोड़ो, पॉलिश योरसेल्फ। ऐसे करते करते ट्रायल एंड एरर से आप कैट तक पहुंच जाओगे एकदम तोप बन के। दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी 100% बढ़ेगा, बट स्टार्ट फाइंडिंग आउट एरियाज जहां पे आप बार बार गलत जा रहे हो। टेस्ट ऑन टेस्ट करो बेटा, आई प्रॉमिस यू। अब देखो प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं है।
थोड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन प्रॉमिस करता हूं बाय द 5th टेस्ट और 6th टेस्ट यू विल बी कंप्लीटली क्लियर। मेरे को अभी ये आता है। दैट इज सो कूल। आफ्टर अ मंथ इफ यू कैन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज ये 5-6 है, काफी है। उसको भी स्ट्रेंथन करते चलो और पॉलिश करते चलो, फोकस करते चलो, यू विल मेक इट। 99 आ जाएगा, दैट्स ऑल। बट बेटा थोड़े स्ट्रेटजीज को, अपने एमबीए वाला को ट्रस्ट किया है, यू आर वाइबिंग विद द टीचर्स, अब उस टीचर को ट्रस्ट करके फॉलो भी कर लो, हो जाएगा। दिस इज इट, दैट इज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड दैट आई एम द टॉप आई एम एंड द ड्रीम लाइफ। कर दो यार, कर पाओगे, 100% कर पाओगे। ठीक है, बस खत्म। आई टोल्ड यू छोटा सा वीडियो था। आई विल नॉट टेक टू मच टाइम। डिड यू एंजॉय दिस? डिड यू फाइंड इट मोटिवेटिंग एंड डिड यू फाइंड इट हेल्पफुल? बेटा कमेंट्स में डेफिनेटली अमित सर के लिए एक दिल छोड़ देना, एक फायर इमोजी छोड़ देना, ठीक है, कोई भी इमोजी छोड़ देना अच्छा वाला। एंड मुझे ये भी बताना आपको और कौन से प्रॉब्लम्स है। अमित सर विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो एंड गेट फॉर यू। स्टे ट्यून्ड, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एडिटोरियल एनालिसिस, एऑन एसेज, 6 मंथ का स्टडी प्लान, सब कुछ लेकर आऊंगा इसी चैनल पे। कमेंट्स में मुझे बात करते रहना। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।